गाय को एक विशेष स्थान दिया जाता है सभी पशुओं में। तो एक ऐसा नियम बनाया गया जिसमें गौ हत्या को रोका जा सके, गौ हत्या ना हो। लेकिन इस नियम की उद्देश्य की पूर्ति ना हो पाई और इस नियम का जो उद्देश्य था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि गौ हत्या को रोकने के लिए सबसे पहले गौ जो पशु होता है, गाय को या बैल को बेचने की अनुमति सरकार ने वो बंद कर दी कि आप कोई भी व्यक्ति गाय को या फिर बैल को बेच नहीं सकता, ताकि इससे ये कटने का जो इसमें नियम है वो बन पाए। लेकिन इसमें इसका ठीक उल्टा हुआ। किसान भाइयों ने, हमारे जो गौ को पालने वाले जो व्यक्ति हैं, डेयरी चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन सभी ने इसका नियम को उल्टा समझा और उन्होंने सीधे इसको अपने पास जो पालतू पशु थे, उनके पास गाय या बैल, उनको छोड़ दिया कि इनको छोड़ दो, नहीं तो ये बिकेंगे नहीं। लेकिन हमारी ये कमी हमारी मानसिकता की है। सरकार ने इनको बेचने के लिए मना किया गया था, ना कि पालने के लिए मना किया। अब इस छोड़े हुए जो पशु हैं, गाय है या जो बैल है, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे और आपके किसान भाइयों के खेतों में ही चुगते हैं। अब किसान भाइयों के खेतों में चुगते तो उनका इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो उन्होंने क्या किया, इस पर अपने अपने खेतों में तार का प्रबंध किया और बाड़ लगाई इससे। लेकिन इस बाड़ के चलते इन गायों को अपना पेट, इन बैलों को अपना पेट तो भरना ही था। कैसे भी करके इन तारों को फलांगने के प्रयास में, कैसे भी करके इन बाड़ को फलांगने के प्रयास में, कूदने के प्रयास में ये जानवर कटते चले गए। और विभिन्न जगहों पर ऐसे कई जानवर, कई गायें, कई बैल देखे जा सकते हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, जिनकी गर्दन तार से कटी हुई है, जिनके कीड़े पड़ चुके हैं, ब्लीडिंग हो रही है। ऐसी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसको लेकर सरकार ने एक और कायदे कानून बनाए, एक नियम बनाया कि अब ऐसा कर सकते हैं, जो छूटे हुए गाय या जो छूटे हुए बैल हैं, इनके लिए गौ आश्रय बनवाया जाए, जिससे इनकी ये हत्या जो हमने प्रयास किया था रोकने का, वो रुक सके। लेकिन गौ आश्रय में पशुओं को, किसी भी पशुओं को नहीं देखा जा सकता है। आपको गौ आश्रय सीधे दिखाने का प्रयास करें अखिलेश। ये गौ आश्रय बना हुआ है, एक मिनट, ये सामने गौ आश्रय बना हुआ है। पता है भाई साहब, ये सामने जो बना हुआ है ये क्या है? ये गौशाला बनवाई थी, ये पहले सरकारी गौशाला थी। तो प्रधान जी से बात होने के बाद यहाँ से गौशाला हटा दी थी। कुछ हमारे भाई गौरक्षक, गौ सेवा वालों ने अपना खुद का पैसा लगा के यहाँ गौ व्यवस्था करी थी, जिसमें 30-40 हज़ार रुपये के बांस लगवाए थे। एक सेवा करने के लिए अपने पास से नौकर भी रखा था, लेकिन उसके कोई पैसे नहीं मिले। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। इस गौ सेवक को कोई सैलरी, कोई तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद यहाँ पे गौ माता को भी रखा गया था जी। सुना जा रहा है कि यहाँ के कुछ लोगों ने रात में गौ माता को यहाँ से छुड़वा के किसी दूसरे गांव में भेज दिया। अच्छा। भोजपुर में। वहाँ जब गौरक्षण वालों ने देखा जाके, तो वहाँ एक भी गाय नहीं मिली और उसने खेतों में गाय छोड़ दी। उसके बाद वो पकड़ के लेके अपने घर पे लाया। उसके बाद इस गौशाले के बांस भी लगे थे, गांव वालों ने बांस भी अपने अपने घर पे लगा लिए, खेतों में लगा दिए सेवा करने की जगह, और गौशाला से यहाँ उठा के बांस अपने खेतों में जाके लगा लिए। तो इसलिए रक्षा को लेकर जो प्रबंध किया गया उसको विध्वंस कर दिया, उस प्रबंध को भी तोड़फोड़ कर दिया और अपने ही खुद के ही जानवर छोड़े गए। जी, इसके अलावा गौ सेवक वाले गौ सेवा करते हैं और सुनने में आ रहा है कि गौ सेवा वालों पे उल्टे मुकदमे लगवाए जाते हैं। अगर कोई गौ सेवा कर रहा है तो उसे गौ सेवा करने कहाँ दे रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं कि तुम्हें मुकदमे लगवाएंगे, तुम अपने आप को गौ सेवक बहुत बड़े वाले हो कि हमें कोई सहायता नहीं चाहिए, हम पैसे वाले हैं। तो गौ सेवा करो, पैसा तुम्हारे घर पर रहेगा। पैसा वाले हम भी हैं, हम गौ सेवा करते हैं, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, और कोई भी गौ सेवक वाले को सैलरी नहीं मिलती। अपनी जेब से रुपए लगाता है, कहाँ से 100 रुपये लाता है, तेल डराता है बाइक में, दवा लगाता है। डॉक्टरों को फ़ोन करो, डॉक्टर कहते हैं ऐसा मेरे पास दवा नहीं है। पुलिस प्रशासन से थोड़ी हेल्प मिलती है। अभी हम वापस आते हैं आपकी बात पे। तो मामला ये था, यहाँ ग्राम पचोमी फैजपुर बरेली में जो प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने गाय की हत्या के विषय में लोगों ने कंप्लेन की। यहाँ पर बहुत सी गायें, हमारे यहाँ इस फील्ड पर बहुत सी गायें कटी हुई, पैर टूटे हुए या फिर कुछ मृत गाय भी यहाँ पर पाई जाती थी, जिसको लेकर गांव वालों ने कंप्लेन की कि गौरक्षक जो है वो गाय की सेवा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो गौरक्षक संघ के जो व्यक्ति हैं विकास ठाकुर जी, उनसे हमने अभी हम बात करते हैं।
क्योंकि इनके ही जिम्मेदारी पे रखा गया है कि यहाँ पर जो भी गाय होंगी उनकी रक्षा के विषय में इनके ऊपर आरोप लगाया है ग्रामवासियों ने कि यहाँ पर जो गाय हैं इनकी रक्षा के लिए ये व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यह वास्तविकता क्या है। यहाँ पे जो गौशाला के लिए प्रबंध किया गया था, कुछ फरीदपुर के व्यापारी लोग थे, उन्होंने अपने पैसे से यहाँ पर गौशाला बनवाई थी, जिसमें यहाँ पे बांस भी लगाए थे, मैंने अभी बताया था। एक हमारे फरीदपुर के धर्मेंद्र चौधरी हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन गौसेवा वो भी करते हैं, हमारे साथ हैं। वो इस प्रकरण में बताएंगे क्या हुआ था। बताएं भाई साहब क्या हुआ था। सर यहाँ पर जो है, मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर संयोजक हूँ। जी जी। कुछ दिन पहले अभी जो प्रधान जी मतलब अभी प्रधानी हुई थी, उससे पहले हम लोगों ने सेवा की। यहाँ पर बांस वगैरह सब कुछ लगवाए थे। जी। तो बांस भी लोग उखाड़ ले गए, यहाँ से खेतों में लगा लिए तार अपने बांसों से। अभी सुबह सूचना मिली थी कि 2 गाय खत्म होंगी, तो उनका अंतिम संस्कार कराया। अभी जी। थाने से पुलिस आई, 100 नंबर भी आई। उन्होंने मतलब अच्छा सहयोग करा। जी। बस धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर जो यहाँ मृत गाय पड़ी हुई थी उसका यहाँ पर इंतजाम किया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया पूरे जिस तरीके से हो सकता था। और अब जो आरोप था वो गलत साबित हुआ एक हिसाब से कि गौ रक्षक संघ के व्यक्ति, इनको कोई सरकार सैलरी नहीं देती है, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ये सिर्फ अपनी सेवा भाव से डटे हुए हैं इसमें। अब इनका सहयोग करना चाहिए इसमें, ना कि इनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। ये कोई सरकारी व्यक्ति थोड़ी नहीं कि इनको तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिल रही हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत साबित हुई और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।